आइए आपको सुनाते हैं एकता की सुनहरी घंटे की कहानी। तो शुरू करते हैं हमारे एकता की सुनहरी घंटे की कहानी को। एक बार की बात है, पहाड़ों से घिरी घाटी में बसा एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोग मेहनती और ईमानदार थे और वे उनके सरल जीवन को पसंद करते थे। एक दिन गांव पर एक बड़ा तूफान आया जो अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लेकर आया। घाटी से बहने वाली नदी उफान पर आ गई और ग्रामीणों के खेतों और घरों में पानी भर गया। लोग तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे मलबे को हटाने और क्षति की मरम्मत करने के लिए अथक रूप से काम करते हुए एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट हुए। वे जानते थे कि वे इसे अकेले नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मदद के लिए आसपास के गांव को संदेश भेजा। उनके आश्चर्य के लिए आसपास के गांव के लोग उनकी सहायता के लिए आए। सफाई और पुनः प्राप्ति की मदद करने के लिए भोजन, आपूर्ति और उपकरण लाए। गांव वाले उनकी उदारता से प्रभावित हुए और उन्होंने महसूस किया कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बाढ़ का पानी कम होता गया और गांव धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन लोग अपने पड़ोसियों की दया को कभी नहीं भूले। उन्होंने समुदाय और एकजुटता की भावना का सम्मान करने के लिए अपने गांव के केंद्र में एक सुंदर स्मारक बनाने का फैसला किया, जिसने उन्हें तूफान के माध्यम से आगे बढ़ाया। स्मारक एक लंबा पतला टावर था जो झिलमिलाते सफ़ेद पत्थर से बना था। टावर के शीर्ष पर उन्होंने एक सुनहरी घंटी लगाई जिसे वे हर दिन दोपहर में अपनी कृतज्ञता और आशा के प्रतीक के रूप में बजाते थे। उस दिन से गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे, अपने सुख दुख बांटने लगे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने लगे। और घाटी के ऊपर सुनहरी घंटी बजने लगी जो एकता की शक्ति और मानवता की अच्छाई की याद दिलाती है। धन्यवाद।